नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट तथा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लासेस में। साथियों, डायरेक्ट परीक्षा पेपर में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं और 8वीं क्लास आज का है। विद इन 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करा दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी होते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहा का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो जानकारी के लिए बता दें, पिटवा लोहा सबसे शुद्ध रूप है लोहे का। साथियों, लोहा क्या है सबसे पहले आपको जानना चाहिए। लोहा एक मूलभूत सामग्री है। शुद्ध लोहे का गलनांक की बात करें तो 1530 शुद्ध लोहे का गलनांक होता है 1530 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसकी किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे डिनोट करते हैं Fe से। साथियों, लोहा आवर्त सारणी की 8वें समूह का पहला तत्व है। और बात करें अगर पिटवा लोहा क्या है, तो पिटवा लोहा साथियों सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला लोहा है। लगभग 95% लोहा इसमें इस्तेमाल रहता है। और बात करें 5% क्या होता है, तो इसमें 5% कार्बन और सिलिकॉन शामिल होते हैं। कार्बन और सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पिटवा लोहा। राइट आंसर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी। साथियों, यह शरावती नदी है। क्या है अभी बताते हैं। तो शरावती नदी पर जोंग जलप्रपात स्थित है। तो पहले आपको जानना चाहिए जलप्रपात क्या है। तो जलप्रपात एक झरना है, झरने को कहा जाता है जलप्रपात। और जोंग जलप्रपात की बात करें तो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है जलप्रपात या जोंग जलप्रपात। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों से मिलकर बना है जोंग जलप्रपात। और शरावती नदी के बारे में बता दें आपको, क्या शरावती नदी साथियों, इसका उद्गम भारत के कर्नाटक राज्य में है। इसी राज्य में बहती हुई है और इसी राज्य में ही समाप्त हो जाती है, कर्नाटक राज्य में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं लेकिन लाइक कम करते हैं। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें, कुछ ऐसे विरोधी भी देखते नहीं है लेकिन डिसलाइक करके चला जाते हैं। तो आप लोग मनोबल डाउन ना करके ऊंचा जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। साथियों, आप एक लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल और ऊपर जाएगा और उन विरोधियों का मनोबल डाउन हो जाएगा जो केवल डिसलाइक करने आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो चीन में बॉक्सर विद्रोह, साथियों बॉक्सर विद्रोह क्या है? यह बॉक्सिंग से है। बॉक्सिंग आप लोग जानते होंगे। यह कब हुआ था? तो 1900 में हुआ था। साथियों, आपके जानकारी के लिए बता दें, सन 1898 से 1901 तक चलने वाला यूरोपाई साम्राज्यवाद और एशिया धर्म के फैलाव के विरुद्ध हुआ था। यह हिंसक आंदोलन था। चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। तो कब हुआ था? 1900 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुओं में हीमोग्लोबिन सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो जैसे इसका मतलब है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि पशुओं में जैसे हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो पौधों में कौन सा अणु पाया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो साथियों, क्लोरोफिल क्या है आपको मालूम होना चाहिए ना। तो क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। इस वजह से पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट भी कहा जाता है। किसे? क्लोरोफिल को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चंस इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 5वां क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति पौधों के सेलों में पाई जाती है। तो साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि सेलुलोज क्या है। बहुत सारे पौधों की कोशिकीय भित्तियां सेलुलोज की साथियों बनी होती है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक ही प्रकार का अणु लगातार जुड़ने से एक हजारों अणुओं का पॉलीमर बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। साथियों, अगर बात करें तो कहा कि इसमें ज्यादा पाया जाता है, तो कपास के रेशों में 90% सेलुलोज का पाया जाता है।
90% सेलुलोज कपास के रेशों में ही पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 6वां है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गोली दर्पण क्या है। तो गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण एक दर्पण है साथियों, जिसका परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का हिस्सा होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंजाइम क्या है? तो साथियों एंजाइम एक लिपिड्स है। तो साथियों लिपिड्स क्या है? लिपिड्स एक घुलनशील पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के साथ मिलकर प्राणियों एवं वनस्पतियों के ऊतक का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा लिपिड्स राइट आंसर है। तो साथियों एंजाइम को बता दें, एंजाइम कैसे बनते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है तो जोंगखा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है साथियों, जोंगखा जो कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। और इसका जो कि अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या है जोंगखा का? तो जोंग का अर्थ है जिला और जोंगखा का मतलब है जिले के मुख्यालय से में बोले जाने वाली भाषा। अगर बात कर लें भूटान की क्या जो कि कैपिटल है, राजधानी है, तो थिम्पू यहाँ की राजधानी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो प्रत्यास्थता पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो साथियों आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि प्रत्यास्थता क्या है। तो किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर जब अवस्था में परिवर्तन होता है और हटाने पर फिर अवस्था में उसी अवस्था में आ जाता है तो उसे प्रत्यास्थता कहलाता है, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व प्रसिद्ध काइटेयर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर से पोटारो, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो साथियों आपको पहले ही हमने बता दिया जलप्रपात मतलब झरना होता है। तो पोटारो नदी कहाँ है? तो पोटारो नदी उत्तर दक्षिण अमेरिका का गुआन में है, गुआन में यह नदी है। अगर इसकी बात करें लंबाई की 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 225 किलोमीटर की, और अटलांटिक महासागर की तरफ यह बहता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं 11 दिसंबर 1991 में हुआ था, 91 में, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है हुआ था। यह फोर्स साथियों दंगा और भीड़ नियंत्रण की स्थितियों से निपटने के लिए भारतीय सीआरपीएफ का एक विशेष विंग है। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 11 दिसंबर 1991 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां, आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब एवं कहां आयोजित किए गए थे? तो राइट आंसर है बी ऑप्शंस। बी ऑप्शंस 1896 ईस्वी में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम आयोजित किया गया था। तो जानकारी के लिए बता दें यह खेल प्रत्येक वर्ष नहीं खेला जाता, 4 वर्ष बाद ही खेला जाता है, 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। करीब विश्व के 200 देश इसमें शामिल होते हैं हर 4 वर्ष बाद। तो अगले कब खेला जाएगा? 23 जुलाई 2021 को खेला जाएगा, 23 जुलाई 2021 को खेला जाएगा यह खेल। और साथियों बता दें कब तक चलेगा? 8 अगस्त तक चलेगा 2021 में। तो 13वां क्वेश्चन है, म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है? तो म्यांमार बर्मा का परिवर्तित नाम है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों बर्मा का कैपिटल्स की बात करें, म्यांमार की कैपिटल्स क्या है? तो नायपीडा इसका जो कि कैपिटल्स है, राजधानी है। साथियों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करो और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर ये बता दीजिए ताकि हमको पता चल सके कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है और हमारे कौन कौन से स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बता दे, तो बता दीजिएगा। तो 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक
क्या हैं? तो कौन सा है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक? तो आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन लिनियस। लिनियस ने ही द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। साथियों, यह एक औपचारिक प्रणाली है जो जीव प्रणाली है या द्विनाम पद्धति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, पहला एंटीबायोटिक जिसे प्रयोग में लाया गया था, तो कौन सा जो कि एंटीबायोटिक पहला प्रयोग में लाया गया था? सी ऑप्शन पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। तो साथियों, यह जीवाणुनाशक है। तो जीवाणुनाशक है तो जीवाणुओं पर किस प्रकार प्रभाव करता है यह भी जान लीजिए। यह जीवाणु के कोशिका के दीवार या कोशिका की झिल्ली पर वार करता है। जीवाणुनाशक तो है, तो कहाँ पर वार करता है जीवाणुओं पर? तो यह जीवाणु के कोशिका के दीवार या कोशिका के झिल्ली पर वार करता है। तो राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शंस। चलिए अगला क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन आप सभी के लिए होता है, आप लोग जरूर बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। पौधों एवं जंतुओं के बीच की संयोजक की कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? अमीबा जाना जाता है कि युगलिना जाना जाता है कि प्लाज्मोडियम जाना जाता है कि पैरामीशियम जाना जाता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना है। साथियों, आप लोग जरूर बताइएगा यदि इसका आंसर आप सभी को पता है। तो चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तो सभी हैं, ये लिम्फ भी हैं, हड्डियां भी हैं, प्रोटीन भी हैं। तो साथियों, प्रोटीन भी हैं और लिम्फ भी हैं और हड्डियां भी हैं, सभी या संयोजी ऊतक का उदाहरण है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर है एच.जे. कानिया। साथियों, जानकारी के लिए बता दें कि यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेंगुण नाम है, रेंगुण नाम काली मिट्टी का है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, महाराष्ट्र में पाया जाता है काली मिट्टी सबसे ज्यादा और महाराष्ट्र की राजधानी आप लोग जानते हैं मुंबई है। तो 21वां क्वेश्चन के बताइए। प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो कौन सा प्रथम कार्बनिक यौगिक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यूरिया था। साथियों, यूरिया ही एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कि प्रयोगशाला में सबसे पहले जो कि संश्लेषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन। 22वां है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। सबसे अधिक कहाँ पाए, कौन जो कि कार्बनिक यौगिक प्रकृति में नेचर्स में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक है। तो अगला क्वेश्चन है। हेमाराइट किसका अयस्क है? हेमाराइट किसका अयस्क है? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो साथियों, सोडियम हेमाराइट का अयस्क है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो साथियों, नेशनल डिफेंस एकेडमी डी ऑप्शन खड़गवासला राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 25वां क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है? तो जानकारी के लिए बता दें तो मोज़ले को आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कहते हैं। तो साथियों, और यह जो कि आधुनिक आवर्त के बारे में हम बता दें, इसमें कुल जो कि ग्रुप की बात करें 18 ग्रुप, आवर्त की बात करें तो 7 आवर्त होते हैं। प्रथम आवर्त में केवल 2 ही तत्व हैं और सबसे छोटा आवर्त यह कहलाता है। चौथे पांचवें में 18 तत्व हैं, यह सबसे बड़ा आवर्त कहलाता है। और बात करें दूसरे तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्लास थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सब कुछ डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस ये सभी हैं। तो साथियों, आपके इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, जीके जीएस में
बहुत ही अच्छा मार्क्स कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स का इसका लाभ हो सके। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें।